नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीजीटी एग्जाम की जो पैटर्न होते हैं एंड क्या सिलेबस रहता है। ठीक है, तो उसको हम जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे कमेंट्स में बार बार पूछते रहते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो ये सारे सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे टीजीटी एग्जाम पैटर्न, वो केवीएस टीजीटी एग्जाम पैटर्न 2024 के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में जनरल हिंदी एंड इंग्लिश को रखा जाता है, जिसके लिए 10-10 करके क्वेश्चंस होता है, 10-10 मार्क्स के लिए, यानी कि हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 1 मार्क। ठीक है। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स होता है। यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है वो अलग होता है, यानी कि एजुकेशन रिलेटेड होता है। ठीक है, जो बैंकिंग सेक्टर या फिर रेलवे सेक्टर के लिए जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स चाहिए होता है, वैसे यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड, यानी कि कोई स्कीम आ गया, नया कोई योजना बना दिया, ठीक है, स्टडी को रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें जो है आपको अपडेटेड रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी ऑल्सो। यहाँ पे 5-5 करके क्वेश्चन है, 5-5 मार्क्स के लिए। एंड पार्ट 3 में आता है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जिसमें 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए वेटेज, मार्क्स का वेटेज कहाँ पे ज्यादा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पार्ट 3 में जो है 40 क्वेश्चन है, एंड जो सब्जेक्ट कंसर्न जो पार्ट 4 में है, सब्जेक्ट कंसर्न यानी कि जो भी सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है पार्ट 4 में। तो यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जितने भी सारे टॉपिक्स है सारे आपको डिटेल्स में पढ़ना चाहिए। बट जो करंट अफेयर्स है या फिर जनरल अवेयरनेस है, वो कितना भी आप पढ़ ले, आपका जो है बहुत वास्ट होता है ना, तो इसीलिए कितना भी आप पढ़ ले आप कवर नहीं कर पाएंगे, या फिर एग्जाम सेंटर में जो है एग्जाम आपको बहुत ही रेयर है कि आपको कॉमन मिलेगा। इसलिए वो हल्के में आप ले सकते हैं। हल्के में इन द सेंस कि आप बीच बीच में पढ़ सकते हैं, बीच बीच में आप जो है देख सकते हैं न्यूज वगैरह, एंड उसमें अपडेटेड भी रह सकते हैं। जो हफ्ते का या फिर महीने का जो पतली पतली सा जो करंट अफेयर्स के जो बुक आता है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं बोलूंगी कि यहाँ पे ज्यादा आपको जोर देना है, जिसमें वो है कि पार्ट 2 में जो बाकी के सब्जेक्ट है, टॉपिक है, जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी हो गया, देन कंप्यूटर लिटरेसी हो गया। पार्ट 3 में जैसे पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यहाँ पे देखिए 40 क्वेश्चंस है, 40 से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई बाहर से क्वेश्चंस तो आएगा नहीं। जो भी यहाँ पे टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड यहाँ पे मतलब टॉपिक है, उसी टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाला है। ठीक है, एंड सब्जेक्ट कंसर्न यानी कि जो भी सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, तो देखिए वो सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, एंड तो आपका क्या मतलब नॉलेज बहुत डीप होना चाहिए उसमें। तो वो अगर सब्जेक्ट में 1-2 क्वेश्चन तो ठीक है, बट जितने भी सारे क्वेश्चन आएगा 100 से 100% क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करके आना चाहिए। ठीक है। वैसे अगर आप देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का जो मतलब बुक आता है, वो अगर आप पढ़ेंगे तो 1-2 क्वेश्चंस आपको कॉमन मिलेगा। ठीक है, या फिर 5-6 क्वेश्चंस भी कॉमन, बट ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि 10 में से 10 क्वेश्चंस ही आपको कॉमन मिलेगा। ये बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, बाकी आप जो है अपडेटेड रह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब छोटे मोटे चैनल होते हैं, या फिर बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे पेजेस होते हैं, उसमें भी आप जो है कनेक्टेड रह सकते हैं, या फिर जो रोज का न्यूज़पेपर आता है वहां से भी आप देख सकते हैं। एंड एक छोटा छोटा करके ना नोट बना लेना है। आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे ना जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड, उसमें जो है आपको एक आपको कॉपी रखना है, एंड वहां पे पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है नोट बना लीजिए, एंड उसको जो है हर दिन रिविजन कीजिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब चलते हैं डिटेल सिलेबस पर। ठीक है, तो क्या क्या सिलेबस है, यानी कि हर एक टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है वो एक बार देखेंगे। जैसे कि पार्ट 1 हो गया, पेपर 1 हो गया, तो यहाँ पे देखिए जनरल इंग्लिश में क्या क्या डिटेल में क्या क्या सिलेबस है यहाँ पे। जैसे कि आर्टिकल्स हो गया, मॉडल, नरेशन, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, टेंस, पंक्चुएशन, वॉइस। तो ये सारी चीजें जो है हम क्लास 10th स्टैंडर्ड से पढ़ के आ रहे हैं। तो ये अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। जो भी आप जैसे कि वॉइस, वॉइस का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आपको सेंटेंस में वॉइस का जो चेंजेस होता है वो कैसे करना होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस कैसे करना होता है, तो ये सारी चीजें अगर आप एक बार सीख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, जैसे कंप्रिहेंशन हो गया, रीडिंग कंप्रिहेंशन, वर्ड पावर, एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजेस, इडियम्स, फ्रेजेस, तो ये सारी चीजें जो है आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए। तो
ये अगर जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उससे ही आपका जो है मार्क्स बढ़ने का चांसेस होता है। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कीजिए। तो सेम चीज है हिंदी के लिए भी। जैसे यहाँ पे देखिए, भाषा है, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद है, सर्वनाम है, प्रत्यय है, क्रिया, उपसर्ग, देन यहाँ पे अलंकार है, संधि, तत्सम, तद्भव, तो समास हो गया। तो ये सारी चीजें जो है आपका प्रैक्टिस के ऊपर है, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जो है बहुत इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पे कोई अलग से बाहर से क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही डीप नॉलेज होना चाहिए एंड यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पेपर 2 है, जैसे कि मैं बता रही थी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जो कि अवार्ड्स हो गया, किसी को अवार्ड्स मिला है। ठीक है, तो बुक्स हो गया एंड देन देयर ऑथर्स। स्पोर्ट्स के रिलेटेड आजकल बहुत कुछ मतलब चलता रहता है, उसमें आपको जो है नॉलेज रखना है। हिस्ट्री का एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी एंड देन करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इन इंडियन आर्ट एंड कल्चर, देन एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट हाँ कुछ अगर मतलब आर्ट्स के अगर कोई कैंडिडेट्स हैं तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी लग सकता है पहले पहले। बट मैं ये गारंटी देती हूँ कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए इसको क्या करना है, आपका जो प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस आपका मतलब दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कोई भी डेटा चेंज करे, कोई भी कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन दे, अगर आपको प्रोसेस पता है, प्रोसीजर पता है कि कैसे करना है, तो आपको कितना भी कॉम्प्लेक्स, कितना भी कठिन क्वेश्चन आए, आप उसको कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई रटना नहीं है, सिर्फ आपको जो है प्रोसेस को सीखना है। तो वो आपका जो है बहुत ही अच्छे से हो जाता है अगर आप प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स हो गया, एनालॉजी, सिमिलरिटी, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, देन मिरर इमेज, डायरेक्शन, पजल्स, न्यूमेरिक सिंबल सीरीज हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये सारे जो डेटा सफिशियंसी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाए तो रीजनिंग का जो टॉपिक होता है लगभग सेम ही होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर लिटरेसी। तो ये इसमें देखिए, ये भी बहुत वो है, आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना है, बहुत इजी टॉपिक तो मैं बोलूंगी आजकल के डेट में, बिकॉज सभी को थोड़े मोड़े इंग्लिश तो सॉरी कंप्यूटर तो आता ही है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए एक टॉपिक है जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अगर आप एक दो बार ही पढ़ लेंगे कि कंप्यूटर्स का जनरेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, कितने तरह के कंप्यूटर्स होता है, ये अगर एक दो बार पढ़ लेंगे क्या, तो फिर यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे कोई छूटेगा क्या, नहीं छूटेगा। तो यहाँ इसीलिए जो है इस सारे जो भी मतलब आपके मतलब जो आपके हाथ में है वो आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके हाथ से कोई क्वेश्चंस छूटे ना। ठीक है, जैसे एब्रिविएशंस हो गया, बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एंड शॉर्टकट्स हो गया, वेब टेक्नोलॉजी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ब्राउजर्स एंड सर्च इंजिन हो गया, कितने तरह की ब्राउजर्स होते हैं, कितने तरह की सर्च इंजिन होते हैं। ठीक है, ये आप मतलब आजकल तो बच्चे लोगों को ज्यादा पता है। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में आपको जानना है, हिस्ट्री क्या है, इवोल्यूशन कैसे कंप्यूटर के इवोल्यूशन हुआ था, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आई होप कि आप सभी लोग आंसर इजीली दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेपर 3 में है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड यहाँ से जो है सारे क्वेश्चन जो है आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यहाँ पे क्या क्या टॉपिक होता है, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क, चैलेंजेस। ठीक है, तो देन डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का क्या क्या डोमेन्स होता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल एटसेट्रा। देन अंडरस्टैंडिंग एडोलेशंस एंड रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो ये सारी चीजें आपको जो है बहुत डीपली आपका नॉलेज गेन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग, the role of teacher, the role of learner, nature and nature of teacher student relationship, कैसे होना चाहिए नेचर, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में कैसे नेचर होना चाहिए। देन चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसे होना चाहिए। ये सारे जो आइडियलिस्टिक जो टॉपिक है ये आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एंड आप जो है इसी फील्ड में जाने वाले हैं तो आपका इंटरेस्ट भी इसमें ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आपका आइडिया भी होना चाहिए एंड इसमें नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है ये आपका बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कंसर्न, जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उसके लिए
आपका जो भी क्वेश्चंस आएगा वो आपका अटेम्प्ट करना है। ये इसमें से 100 क्वेश्चंस आता है, तो 100 में से 100 क्वेश्चंस अगर आप कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतर होगा। अगर नहीं भी है फिर भी 90% क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि वो आप मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एंड उसमें ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया 3 साल की, देन पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया 2 साल की, तो आपका वो जो फील्ड है वो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये सारे सिलेबस हैं एंड इसके बाद जो है पीआरटी का सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए यही है एग्जाम पैटर्न। फिर भी अगर किसी के मन में कोई डाउट्स रह जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, ठीक है। एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत हो। अगर आपकी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा या फिर नीडफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल पे अगर नया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वो भी आप देख सकते हैं रेगुलरली, क्योंकि वहां पे भी मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।